आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भारी धूम देखने को मिल रही है। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर की मुख्य द्वार से शुरू होती है और 3 महीने तक चलती है। आपको बताते चलें कि मान्यता यह है कि धर्म युद्ध हो या कर्म युद्ध हो, तू बने सारथी मैं बनूं पार्थ। भगवान जगन्नाथ सबकी मुरादें करते हैं पूरी। इसी भावनाओं को लेकर आज भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा गुंडीचा मंदिर के पास रुकी। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। यह रथ 7 दिनों तक ठहरता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रथ को मुख्य द्वार की ओर फिर ले जाया जाता है और मंदिर के ठीक सामने लगाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान प्रतिमाओं को रथ से निकाला नहीं जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सोने की झाड़ू से होती है रथ और मंडप की सफाई। बिल्कुल रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि पुरी के एक राजा एक पालकी में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से रथ मंडप की सफाई की जाती है। इसे छर पहनारा कहा जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि बजाकर भक्तगण रथों को खींचते हैं और भव्य यात्रा निकालते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान बलभद्र को महादेवी जी का प्रतीक माना गया है। रथ का नाम तालध्वज है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का यह रथ लाल हरे रंग का होता है। खासियत यह भी कही जाती है कि सुभद्रा जी के रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन है। लाल और काले रंग का ये रथ 12.9 मीटर ऊंचा होता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। इसे खींचने वाले रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। जगन्नाथ रथ की अगर बात की जाए कि उसकी खासियत क्या रहती है, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील व कांटे अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी इन रथों इसमें इतनी हल्की लकड़ियां होती हैं कि रथ को आसानी से खींचा जा सकता है। यह रथ बनाने में करीब 2 महीना का समय लगता है। जब तक रथ तैयार नहीं हो जाता है तब तक पूरे 2 महीने के लिए कारीगर यहीं पर रहते हैं और सारे नियमों का पालन करते हुए रथ को बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पीछे यह भी मान्यता बताई जाती है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर जनता का हाल जानने के लिए निकलते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम से द्वारका दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, जिसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर द्वारका नगर भ्रमण पर निकले। तभी से रथ यात्रा हर साल होती है। यात्रा के लिए पहले 3 भव्य रथ बनाए जाते हैं। पहले रथ में भगवान जगन्नाथ, दूसरे रथ में भाई बलभद्र और तीसरे रथ में उनकी बहन सुभद्रा सवार होती हैं। रथ बनाने के लिए खास तरह के 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसमें पहला कट सोने की लकड़ियों से किया जाता है। रथ बनाने वाले लोग दिन में एक बार ही सादा भोजन करते हैं। उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर उड़ीसा मंदिर जाएंगे। वहां उनकी मौसी का घर है। इस यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोगों ने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रायबरेली जिला के निवासी हैं और पिछले साल यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु की स्थापना हुई थी, जो कि चंदापुर राज परिवार के द्वारा सिद्ध ऋषि जगमुनीश्वर महादेव मंदिर में हुई थी। और आज 20 जून सन 2023 है और आज ही के दिन पुरी में रथ यात्रा का विधान है। उसी को देखते हुए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित जगन्नाथ स्वामी यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी चंदापुर धाम में, तो आज उनकी रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने मौसी के मंदिर गई। एक अस्थायी मौसी का मंदिर बना, वहाँ पे उनकी पूजन अर्चन के बाद वो पुनः उन्हीं मार्गों से होते हुए राज परिवार दरबार में पहुँची, जहाँ राज परिवार में आदरणीय छोटे राजा साहब, आदरणीय रानी साहिबा ने स्वागत करा जगन्नाथ महाप्रभु का। उनको भोग लगा और भोग में विभिन्न तरह के व्यंजनों का भगवान के श्री चरणों में परोसा गया। उसके बाद जगन्नाथ स्वामी अपने ही पुनः दरबार में स्थापित हुए। जी बिल्कुल, आज से पूरे विश्व में बात की जाए तो पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली, लखनऊ, बनारस, अयोध्या में भी श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ को खींचा और दर्शन किया।